किस आधार पे आप लोग फॉर्म भरवा रहे हैं? कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। तो कार्रवाई करने से रोका किसने है? बिहार की हर माताओं बहनों को 2,500 रुपये देंगे, ये बात कह चुके हैं। तो फिर ये सत्ता पक्ष वाले कार्रवाई क्या करेंगे? सरकार में हम आ रहे हैं, ये सरकार से जा रहे हैं। इतने दिनों तक तो मानदेय बढ़ाया नहीं, अब जाने का समय आया, 20 दिन बचा है। वो जितना मानदेय बढ़ाया उससे ज़्यादा तेजस्वी यादव जी बढ़ाएंगे। एनडीए के पहले सीट बंटवारे का फार्मूला इंडिया गठबंधन महागठबंधन का हो जाएगा, घोषणा कर। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। हमारे साथ है राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी और उनसे बातचीत करेंगे कि मान बहिन मान योजना जो है तेजस्वी यादव की योजना, जिसमें कहा गया था कि 2500 रुपए हर महीने महिलाओं के खाते में जाएगा। इसका फॉर्म जो है क्षेत्र में भराना शुरू हो गया है, लेकिन इस पर भी सत्ता पक्ष से सीधे बात आती है कि कार्रवाई की जाएगी। क्या बोलेंगे सर इस पर कि माई बहन जो मान योजना है आप लोगों का फॉर्म भराया जा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष कह रही है कि किस आधार पे आप लोग फॉर्म भरवा रहे हैं? कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। तो कार्रवाई करने से रोका किसने है? हम माई बहन मान योजना में 2,500 रुपये तेजस्वी जी की सरकार बनेगी तो दिया जाएगा। तो इसमें फॉर्म कौन भरवा रहा है, क्या फॉर्म भरवा रहा है? हम अपनी योजना को धरातल पर लागू करेंगे, इस बात को सब लोग जानते हैं। हमारी योजना जो तेजस्वी जी का संकल्प है, जो तेजस्वी जी का सोच है, विजन है, एक एक वादा को पूरा करते हैं। जो जनता के साथ उन्होंने कमिटमेंट किया, सब पूरा किया था। 17 महीने मौका मिला तो तेजस्वी जी माई बहन मान योजना में बिहार की हर माताओं बहनों को 2,500 रुपये देंगे, ये बात कह चुके हैं। तो फिर ये सत्ता पक्ष वाले कार्रवाई क्या करेंगे? इन कह रहे हैं कि आप लोग तो सरकार में नहीं है, तो फिर किन योजना पे फॉर्म भरवा रहे हैं? सरकार में हम नहीं हैं, सरकार में हम आ रहे हैं, ये सरकार से जा रहे हैं। नीतीश कुमार आंगनवाड़ी सेविका का जो है मानदेय बढ़ा दिए। भाई अभी तो चुनाव के समय सरकार अब कुछ ही दिनों की मेहमान है, तो सरकार जल्दी जल्दी सब प्रलोभन दे रही है, सब काम कर रही है कि जनता को भ्रमित किया जाए। अब ये इतने दिनों तक तो मानदेय बढ़ाया नहीं, अब जाने का समय आया, 20 दिन बचा है। वो जितना मानदेय बढ़ाया उससे ज़्यादा तेजस्वी यादव जी बढ़ाएंगे। महागठबंधन में 2 नए चेहरे शामिल होने की बात हो रही है, पशुपति पारस और जेएमएम। क्या लगता है आपको कि ये फलदायक होगा? ये सब कौन शामिल होंगे, कौन नहीं शामिल होंगे, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। अभी जब सब तय हो जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा, तब इस पर कोई प्रतिक्रिया दी जाएगी। सीटों पे क्या चर्चा होगी, कितने सीटों पर? ये सब तो हमने कहा ही कि सीट बंटवारे को लेकर अंतिम फैसला हो चुका है, जल्द इसकी घोषणा कर दी जाएगी। एनडीए के पहले सीट बंटवारे का फार्मूला इंडिया गठबंधन महागठबंधन का हो जाएगा, घोषणा कर दिया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी। आपने सुना कि एनडीए से पहले सीट बंटवारों पे जो है मुहर लग जाएगा इंडिया गठबंधन में। 2 नए चर्चे जो है वो दिखाई दे रहे हैं, वो है पशुपति पारस और जेएमएम। देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन की सीट बंटवारों का फॉर्मूला के आधार पर कितनों सीटों के साथ जो है सारी पार्टियां एक साथ एकजुट होकर के महागठबंधन का चुनाव लड़ती है। और साथ ही आपने सुना कि माई बहन मान योजना को लेकर के एनडीए पक्ष की तरफ से जिस प्रकार से बात करी जा रही थी कि कार्रवाई की जाएगी राजद पर, क्योंकि फॉर्म भरवाना, योजनाओं के बारे में बात करना ये राजद का काम नहीं है, सरकार का काम है। तो आपने सुना मृत्युंजय तिवारी को। ऐसे ही खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।